बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में शोएब चौधरी साहब से करूंगा, जो कि बांग्लादेश से हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़े हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केमन सब भालो तो? बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये यूनुस क्या बातें कर रहे हैं चाइना में जाके? देखिए, यूनुस एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने पहले कहा कि यूनुस ओसामा बिन लादेन है। यूनुस एक आतंकवादी है, मक्कार है, धोखेबाज है। और ये अभी कटोरे लेके, आपने जो कहा कि कटोरे लेके चीन गए थे, कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके, पाकिस्तान खुद एक भिखारी मुल्क है जिसके भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, और पाकिस्तान के साथ सीने मिला के वो बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह करने की कोशिश में है। अब यूनुस ने जो कहा, सबसे बड़ी जो बात है, आपने भी उसके जो जो स्टेटमेंट सुने हैं, उसने कहा कि बांग्लादेश, वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन एंड लीडर ऑफ द रीजन। ओशन का मालिक क्या है? बांग्लादेश में जो है, ये बे ऑफ बंगाल, ये तो ओशन है नहीं। सो वो इंडियन ओशन की बात कर रहा है। सो ये इसके जो आतंकवादी, तो वो सेवन सिस्टर्स में फैलाने की कोशिश में गए, बांग्लादेश में उल्फा के कैंप भी कर लिया है। अभी भारत के ऊपर ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर, ट्रांसनेशनल टेररिज्म। अभी हमारे को लगता है कि भारत को इस बात की, ये भी, ये बात को अभी हल्का तरीके से लेने के कोई कारण है नहीं। बिकॉज चाइना को वो सिर्फ ये बात नहीं कहा, चाइना को तीस्ता बैरेज दे रहा है, और चाइना बांग्लादेश में एक एयरबेस भी बना रहे हैं, लालमोनी हाट में एयरबेस बना रहे हैं। सो चाइना क्या करता है? चाइना अफ्रीका में गया, जिस जिस मुल्क में गया, सब मुल्क को भिखारी बना दिया। चाहे पाकिस्तान को भी बनाया है, बांग्लादेश को भिखारी बनाएगा, ये तो सही है, भिखारी तो हो ही गया। अभी चाइना और पाकिस्तान तो राष्ट्र मिलके बांग्लादेश को बर्बाद नहीं कर रहे, बांग्लादेश को बर्बादी की कारण बना रहे। हमें, हमारे जो राय है एज ए एक्सपर्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स, कि ये यूनुस के बाद दिस इज ट्रांसनेशनल टेररिज्म। यूनुस शुड बी ब्रांडेड एज टेररिस्ट। अभी भारत के चाहिए यूनुस के ऊपर सैंक्शन देना, और भारत को अमेरिका को कहना है कि यूनुस के ऊपर सैंक्शन दो अंडर ग्लोबल मैग्नेट्स की एक्ट फॉर द क्राइम ऑफ किलिंग हिंदूज, फॉर द क्राइम ऑफ किलिंग पुलिस, फॉर द ग्रॉस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट। भाई, अभी इतने आहिस्ता आहिस्ता बात करने का वक्त चला गया। अभी भारत को भी उसका ताकत दिखाने का वक्त आ गया। ये जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाई, आपको अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाइना से निवेश चाहिए, तो टाइम आ गया है कि इंडिया इस मामले में एक्ट करे, और बहुत स्ट्रांगली एक्ट करे। कह रहे हैं कि वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, पता नहीं इंग्लिश उसमें बातचीत कर रहे हैं। वो चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उनको कितनी इंग्लिश समझ आई होगी, तो ट्रांसलेटर ही बता रहा होगा। ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर लेकर वो खुद को गार्डियन ऑफ ओशियन कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कहाँ है, उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ है, फिर आप आंध्रा का बॉर्डर ले लीजिए, इसके अलावा कर्नाटका का बॉर्डर ले लीजिए, ये भी तो समुद्र से लगता हुआ बॉर्डर है। कौन सा सामान खाते हैं, क्या करते हैं, कहां पढ़ते लिखते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे यहां आकर आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसको वापस आप ही ले लीजिए। ये चीन से कह रहे हैं वो, कि हमारे यहां का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए और फिर उसको आप अपने पास रख लीजिए, या फिर आप दुनिया में एक्सपोर्ट कीजिए। हम आपको जो है वो सस्ता मजदूर देंगे, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अरे भाई, चाइना आपसे 10 गुना सस्ते में मैन्युफैक्चर कर लेगा आपसे पहले। वो आपके यहां पर अपना प्लांट शिफ्ट करके उसमें पैसा लगाकर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कराएगा, फिर वो चाइना शिफ्ट करेगा। इतना चाइना के पास टाइम भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनुस क्या एजेंडा खेलना चाहते हैं, मैं इसका जवाब पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान जुड़े हुए दुरानी साहब, उनसे जानना चाहेंगे। यूनुस का एजेंडा क्या है सर? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मांगने चाइना के पास गए और अननोइंगली वो भारत का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि अगर यूनुस ने अगर कोई बात कही है तो उसमें मेरा ख्याल कि पाकिस्तान का किसी किस्म का उस पर कोई इन्फ्लुएंस है, या आप ये कह लें जैसे अभी ये जो बांग्लादेश के जो सहाफ़ी भाई यहाँ मौजूद है,
इन्होंने जो बात कही है कि उसमें तो डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया और अमेरिका को मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। देखें, अभी जब वहाँ से हसीना जब वहाँ से भागी थी और उसमें जब उन्होंने भारत में उन्होंने जब जो है अपना ली है या अपना लेने की कोशिश की गई थी, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका जो है वो अब भारत के अपना बांग्लादेश के बाद जो है अब दूसरे ममालिक और दूसरे जो रियासतें हैं उनकी जानिब भी देख रहा है और उनको भी तबाह बर्बाद करेगा। तो ये चीज़ जो है ये इसको जैसा अभी इन्होंने बात कही है, शुएब साहब आई थिंक इनका नाम है, कि जियो पॉलिटिक्स की अगर हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स की ये बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खुद जो है वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर है, क्रंच हालात के अंदर है, और पाकिस्तान जो है पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके एक तीसरे एक बड़े मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा या उसके खिलाफ उसको पिंच करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के अपने हालात जो है वो काफ़ी अजीब से हुए हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला है। एक जानब जो है वो BLA की जानब से मुसलसल जो वो हमले हो रहे हैं, दूसरी जानब से अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान साइड से अगर मैं देखता हूँ तो TTP जो है उसकी तरफ से मुसलसल जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और इन दोनों जो के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी जो आर्मी और हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ साथ हमारी जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगी हुई है। तो अगर गवर्नमेंट की मशीनरी इन तमाम चीज़ों के ऊपर लगी हुई है, और तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम किसी और के फड्डे के अंदर अपनी टांग अड़ाएं। पहली बात तो ये जो मेरा ज़ाती ख्याल है। अब मेरा तज्जिया आप कह लें। दूसरी बात ये थी कि अभी जब आपने ये बात की थी और मुझे आपकी जानब से जब टेलीफोन आया था प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो मैंने उनसे यही बात की थी कि मैंने कहा भाई मेरे इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हम पाकिस्तान जो है वो उसके अपने एक मसाइल है, हम उनसे जब तक उनको क्लियर नहीं कर लेते या हम उनको किसी तरह कंट्रोल नहीं कर लेते, हमारा मुल्क या हमारी जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो किसी दूसरी तरफ देखने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म का वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी रकत भी बाकी नहीं रह सकती। हाँ, अलबत्ता अगर आप ब्लेम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप ब्लेम जितना मर्जी ब्लेम कर लीजिए कि पाकिस्तान से मिल के साथ जो है यूनुस जो है वो ये हरकत कर रहा है। जैसे अभी आपने जो था पहले तज्जिए के बाद जो आपने अपना जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर आपने ये कहा कि जी जैसे उन्होंने चाइना को ये कहा कि आप आए यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को बाहर ले जाए, तो चाइना जो है उससे बहुत कम रेट के अंदर बहुत कम वक्त के अंदर चीज़ें बना के जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये चीज़ जो है देखने वाली है, और बाकी इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, लेकिन बात यह है कि जब आप एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर अगर आप जाते हैं, जैसे इंडिया का एक एक्सपेंशन प्लान है, रशिया के एक ज़माने के अंदर एक्सपेंशन प्लान था, अमेरिका के एक्सपेंशन प्लान था या है, तो उनके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या चाइना जो है वाकई ही उसी किस्म के एक एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जैसे श्रीलंका समेत हमें ये बताया गया कि अमेरिका ने श्रीलंका को जो है वो दिवाली अगर किया है तो वो चाइना चाइना की वजह से हुआ है। तो अगर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो लड़ाई जो है वो तो सिर्फ उसकी है, आपकी कोस्टल एरियाज़ की लड़ाई है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो अमेरिका से भी ज़्यादा जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं या बंदरगाहें हैं वो तो चाइना के कब्जे के अंदर हैं। वो चाइना जो है उनको चला रहा है, चाइना ही उनको मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये माइट बी अगर आप ये बात दुरानी साहब, यही दिमाग की नसें यहीं पर थोड़ी सी हिल जाती हैं। क्यों हिलती है? आपने बहुत सही कहा कि भाई पोर्ट उनके पास है ही, वो बांग्लादेश में आकर पोर्ट क्यों बनाएंगे और कहेंगे भाई बांग्लादेश में सामान मैन्युफैक्चर करके हम दुनिया को बेचें। और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि वो जब तक बांग्लादेश शिफ्ट करेंगे या पोर्ट लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, जो कुछ भी लगाएंगे, XYZ जो कुछ भी करने की बात जो यूनुस कर रहे हैं, उससे पहले उससे 10वें कम समय में वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में शिप तक कराएंगे। चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं। यूनुस का एजेंडा क्या है? वो क्या चीन का इंटरवेंशन चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर? 7 सिस्टर्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि चाइनीज फोर्स बांग्लादेश के अंदर उनको हेल्प करे? ये सारे सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं जब वो एकाएक नाम ले लेते हैं कि भाई 7 सिस्टर्स उधर हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है और लैंड लॉक्ड हैं। ये क्या एजेंडा है? मैं सिन्हा सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सिन्हा सर। आप विवेक, जय हिंद। और हमारे मेहमान जो बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान से आए हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके विश्लेषण को सुनकर। थोड़ा डीप है आज इनका विश्लेषण, और खास करके शोएब चौधरी साहब का।
और दुरानी साहब भी अपनी चीजें बोले। देखिए क्या है, इसको तथ्य को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस कर क्या रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस वही कर रहे हैं जो कि आपने बताया पिछले साल, ये जनवरी के 2024 में जब शुरू हुआ था, जो 5वें बार एक्सटेंशंस में आई थी चुन करके अवामी लीग लेकर, ऐसे एक हसीना, उसके बाद तख्ता पलट है। और एक तख्ता पलट के लिए इसमें उस समय वेस्ट भी लगा था और अमेरिका का डीप स्टेट भी था। उसमें पाकिस्तान था, चाइना था और अमेरिकन डीप स्टेट। हो क्या रहा विवेक, इसको समझने की चेष्टा कीजिए। और क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस वही विचारधारा के हैं जो जमात इस्लामी के हैं, राजाकार है या इस्लामी छात्र शिविर है, अभी तहरीक रीर आ गई है, वहां उनके सोच रखती हैं। इनकी सोच वही है। 1972 में ये बांग्लादेश में आए थे, आफ्टर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 71। ये इसके पहले ये अमेरिका में थे और यहाँ करके किस तरह से इन्होंने बैकडोर से यहाँ तक कि इन्होंने नोबेल प्राइज ले लिया और ग्रामीण बैंक ये वो जहाँ पर। तो इसको समझिए, इसकी दो आयाम हैं। जो पहला तो मैं आऊंगा, वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा उनके दिमाग में ठिकाने लगाना चाहता हूँ। बे ऑफ बंगाल आपने बहुत अच्छा बताया, बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे हमारा अंडमान निकोबार है। जब स्ट्रैटेजिकली हम किसी जगह को देखते हैं तो आप जो हैं हमारा तकरीबन 4000 के आसपास का किलोमीटर का बॉर्डर बनता है 7 स्टेट में, 5 स्टेट्स हमारे उनके साथ में हैं। 210 किलोमीटर का इनका अरकान आर्मी, जो कि आपको पता ही है म्यांमार से बनता है, जो कि उन्होंने ले चुके हैं 210। यदि हम, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं ना, अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल हमारा है, इंडियन ओशन रीजन हमारा है, उसके अंदर में ये जो बचकानी बातें करते हैं तो या तो इनके दिमाग घूमे हैं, मगर एक दिमाग घुमा नहीं। ये जो गए हैं कि चाइना से जो भीख का कटोरा नहीं लेके गए। देखिए इंडिया ने पूरा का पूरा कॉटन सप्लाई होता था, कॉटन इनकी मेन इंडस्ट्री है, वो बंद हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं। और इनको कॉटन ये पहले पाकिस्तान से लेके आना चाहते थे और उनका एक साहब मेरे ख्याल से खेप आया है। दूसरा, जो युगुर मुस्लिम्स हैं उनके कॉटन को बैन है पूरे विश्व के अंदर, ये वहां पर वो गोली खिलाना चाहते हैं। और आपको जान करके विवेक साहब, यदि आप तो रखते हैं टाइमलाइन को, इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट ईयर चाइना एंड बांग्लादेश आर्मी डिड ए बिग जो नेवल एक्सरसाइज पहली बार इन्होंने बे ऑफ बंगाल में की थी, जो कि भारत ने उसका बहुत बड़ा ये किया था, पुरजोर उसकी वकालत की थी। अभी यहां पर केवल एक हैं जो वहां के चीफ हैं, वो बकार जमाल साहब, वो सही बातें कर रहे हैं। और बहुत लोग शोएब चौधरी की तरह हैं, जो कि ज्यादातर है, 18 करोड़ की वहां जनसंख्या है, ज्यादा लोग ऐसे ही सोचते हैं भारत के बारे में। हाँ, हसन दुरानी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, उसकी अपनी, एब्सोल्युटली मैं उनके बैंग ऑन उनके साथ में हूं। वो आप आईएसआई का चीफ तो नहीं मानता ना, वो भी आ गया था यहाँ पर। इन्होंने अपने टैंके भेज रहे हैं, कुछ एम्युनिशन भेज रहे हैं बांग्लादेश को देने के लिए, ये लेना चाहते हैं, इन्होंने उधर से भी लिया। तो देखिए, पागल कुत्ता जब काटता है तब वो कुछ होता है। और मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, ये मोहम्मद यूनुस है क्या चीज। और अमेरिका तो, वेस्ट ने तो छोड़ दिया साथ, उसके डीप स्टेट ने कहा ये गलती कर गए बाइडेन साहब के समय, ट्रम्प साहब का